हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। हम पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने बात करी अबाउट एलिमिनेशन, कि जब हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशन होती हैं तो उनको हम जब एलिमिनेट करते हैं, उनमें से कोई एक वेरिएबल जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी, तो उस टाइम पे होता क्या है, राइट। तो आज हम वहीं से उसी एलिमिनेशन से जो है एलिमिनेशन मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर जानेंगे कि किस तरह से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों ने किया ही होगा, है ना। लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन करते हुए होता क्या है, दैट टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी अबाउट एलिमिनेशन मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो उसके लिए फिर से मैं 3 एग्जाम्पल लेने वाली हूँ, मतलब 3 इक्वेशंस लेने वाली हूँ। So consider it is 2x1 plus 4x2 minus 2x3 is equal to 2. This is your first equation. 4x1 plus 9x2 minus 3x3 is equal to 8. लास्ट इक्वेशन है आपका -2x1 माइनस 3x2 प्लस 7x3 इज इक्वल टू, आई थिंक सो इट्स 10, ठीक है। तो अभी तक आप लोग ये जानते हैं कि ये 3 इक्वेशन है, इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं। लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कैसे करेगा, किस तरह से सॉल्यूशन होंगे, यूनिक होंगे, इन्फिनाइटली होंगे कि सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो वो चीज़ें हमने देखी हैं, राइट। तो वहाँ पे भी एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा था। इसी चीज़ को अगर मैं मैट्रिक्स के रूप में लिखूँ तो वहाँ पे भी हमने मैट्रिक्स लिखी थी, वही चीज़ कहना चाह रही हूँ मैं कि इस चीज़ को अगर हम मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे तो कैसे होगा ये 2 4 -2 4 9 -3 -2 -3 7, और ये हैं आपके वेरिएबल्स x1 x2 x3 जो कि आपका आंसर देते हैं 2 8 10। तो ये है आपका मैट्रिक्स A, ये है आपका X और ये है आपका B। अब इस चीज़ को तो हम पहले भी समझ चुके हैं कि जब ये मैट्रिक्स है और एक वेक्टर है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे आप समझोगे। तो हमने 2 तरह से इसके मल्टीप्लिकेशन को समझा था। एक तो कॉलम वाइज, ठीक है। तो एक तो कॉलम फॉर्म में, वो कैसे कि एक्चुअली जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको एक वेक्टर लेके चलो, इसको दूसरा वेक्टर लेके चलो और इसको तीसरा वेक्टर लेके चलो और x1 x2 x3 को एज अ स्केलर लेके चलो, तो ये कैसे आएगा x1 ये पहला वाला वेक्टर प्लस x2 ये दूसरा वाला वेक्टर यानी कि 4 9 -3 x3 कौन सा ये तीसरा वेक्टर, ठीक है, जो कि आपका आंसर ये देंगे 2 8 10, ठीक है। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर आने वाला है। तो कॉलम रूप में देखेंगे तो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। और वहीं पर अगर आप रो के फॉर्म में देखेंगे, जो हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं कि पहला रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो तो पहला एलिमेंट आ जाएगा, दूसरा रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, इस तरह से। तो रो में तो आप क्या समझते हो, डॉट प्रोडक्ट, ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इस B की। हम इस 2 8 10 को लेते हैं। तो जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम एलिमिनेशन करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 4 है तो मैं इस 4 को कैसे एलिमिनेट करूँगी। अगर मैं इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, अगर मैं यहाँ इक्वेशन की तरफ चलूँ तो जब हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो मान लीजिए मुझे इस x1 वाले वेरिएबल को हटा देना है, तो क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें से इसको डिलीट कर देंगे, राइट। क्या कहा मैंने कि आप इक्वेशन नंबर ये 1 ये 2 ये 3, अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को 2 में से किसको माइनस करोगे, 2 इंटू इक्वेशन नंबर 1, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये x1 एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। फिलहाल मैं इस B वेक्टर की बात करती हूँ कि अगर क्योंकि अगर ये एलिमिनेशन आप
इस साइड लगा रहे हो तो इक्वल टू वाली साइड भी लगाओगे, यानी कि इन दोनों पे भी ये एलिमिनेशन लगेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जब एलिमिनेशन लगा दोगे तो ये वाला साइड क्या बनेगा, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 4, और 8 में से 4 गए तो 4, है ना। तो अगर आप ये लगाते हो तो बी वेक्टर क्या बन जाता है, आपका पुराना बी वेक्टर क्या था, इट वॉज 2 8 10। एलिमिनेशन करने के बाद जो बी नया है, बी न्यू है, वो क्या बनने वाला है, 2 4 10, राइट। सो योर न्यू वेक्टर इज गोइंग टू बी 2 4 10। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अगर किसी वेक्टर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो मैं उसके लिए मैं लूँगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आई इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब हमने इस पे क्या किया था, इस पे हमने इक्वेशन नंबर 2 में से 2 टाइम्स इक्वेशन नंबर 1 माइनस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे कि आपकी जो सेकेंड रो है इसमें से आप क्या करोगे, 2 टाइम्स फर्स्ट रो को माइनस करोगे, राइट। तो इसको हम नाम देते हैं ई। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इस पे जो हमने लगाया उसके बाद ये नया मैट्रिक्स बनेगा। कैसे, मैं इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 2 बन जाएगा, फिर इसमें से इसको माइनस करूंगी इस वाली रो में से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2, ये तो एज इट इज़ 1 और यहाँ पे 0 ही रहने वाला है, और ऊपर वाली जो रो है उस पर हमने कुछ अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। तो सेकेंड रो आपकी क्या बनी, -2 1 0, क्योंकि आपने पहले को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकेंड रो में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दिया, ठीक है। और इसको हम कहेंगे एलिमिनेशन मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन मैट्रिक्स। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए कि चलो एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, इस ई से इस बी को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्या, ई बी निकाल के देखते हैं। तो ये है एलिमिनेशन मैट्रिक्स, तो इसको मैं नाम दूंगी दिस इज 1 0 0 -2 1 0 0 0 1। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ इस हमारे बी जो हमारा ओरिजिनल था 2 8 10, ठीक है। तो आंसर देखिए क्या आएगा, अगर आप इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 2 आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करना है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -4 + 8 यानी कि 4, और ये आ जाएगा 10। कहने का मतलब ये है कि जब आप इस ई को इस बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको ये बी न्यू दे रहा है। और ये बी न्यू मिला कैसे था, वही चीज़ जो हमने इस एलिमिनेशन मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करी है, ठीक है। अब इस ऊपर वाले को भूल जाइए, केवल इसको देखिए, ओनली दिस पार्ट। तो देखो कि ये एलिमिनेशन मैट्रिक्स है, इस एलिमिनेशन मैट्रिक्स में क्या किया हमने कि हमने फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड में से इसको माइनस करा, ठीक है। बाकी देखो पहली रो जो आइडेंटिटी की है ये भी सेम एज इट इज़ है, ये भी सेम एज इट इज़ है जो आइडेंटिटी की थी। तो पहली रो और तीसरी रो पे कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज किस पे हुआ, चेंज सिर्फ और सिर्फ मिडल वाले पर हुआ। उसी तरह से जो हमारा बी न्यू है इसमें जो पहला एलिमेंट है या फिर पहली रो है 2 और जो तीसरी है 10, इस पर कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज किस पे हुआ, चेंज हुआ आपके 4 पर। कैसे चेंज हुआ, ऐसे चेंज हुआ कि हमने इस 8 को क्या किया, इस 8 में से 2 इंटू जो ये पहला वाला 2 है उसको माइनस किया तो आंसर क्या आया, 4 आया, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स क्या कर रही है, ये मैट्रिक्स जो है जब इस वेक्टर पर हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये इस पे एक्ट कर रही है, जो इसके साथ हो रहा था वही इस वेक्टर के साथ भी वहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इस ई में क्या हुआ, जो आइडेंटिटी से ही हमने इस ई को जनरेट किया, इस ई में आप देख पा रहे हो कि सेकेंड रो में चेंज आए, किस तरह से आए वो हमें कई बार डिस्कस कर दिया है। उसी प्रकार का चेंज, उसी टाइप का चेंज इस वेक्टर बी में भी आएगा। जो इस ई के अंदर हमने प्रोसेस किया है वही चीज़ इस वेक्टर बी पर भी होगा और यहाँ पे हमको बी न्यू वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो नॉर्मली तो आप मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आप नॉर्मली कैलकुलेशन कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि एक्चुअली ये मैट्रिक्स इस वेक्टर के साथ कौन सा नया वेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, उसके अंदर क्या प्रोसेस हो रही है। सो जो इस एलिमिनेशन मैट्रिक्स के अंदर हमने कैलकुलेशन करी, जिस तरह से हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, उसी तरह से इस वेक्टर बी के साथ भी क्या हुआ, वो
वो टाइप्स की कैलकुलेशन हुई, वो ट्रांसफॉर्मेशन लगे, ठीक है, एंड इट प्रोड्यूसेस द न्यू वेक्टर बी न्यू। तो ये तो बात हुई मैट्रिक्स की और वेक्टर की। उसी तरह से हमने ये भी जानना है कि अगर एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करे तो क्या हो, ठीक है। तो आपने देखा कि ई बी ने हमें क्या प्रोड्यूस कराया, ई बी न्यू, ठीक। तो इसी चीज़ को अगर मैं थोड़ा जनरली बात करूं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 0 0 -2 1 0 0 0 1। अगर यहाँ पे जनरली कोई B1 B2 B3 होता तो ये क्या प्रोड्यूस करता, दिस प्रोड्यूसेस B1, ये हो जाता आपका B2 - 2B1 और B3, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट B1 और B3 तो सेम है, बीच के एलिमेंट पे क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन लग गया, जिस तरह से हमने इस मैट्रिक्स ई पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था थ्रू दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। चलिए, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अभी आपने देखा कि जो एलिमिनेशन मैट्रिक्स है, जिसे हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स भी कहते हैं, उसको अगर आप किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो वही चेंजेस उस वेक्टर के अंदर भी आते हैं जो चेंजेस हमने उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में प्रोड्यूस करे थे, जिसकी वजह से एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनी थी, ठीक है। अब यही चीज़ हम देखते हैं कि क्या यही चीज़ मैट्रिक्स के साथ भी होती है कि नहीं होती है, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या किया था, ई बी से बी न्यू प्रोड्यूस किया था, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम E को A से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा E क्या था, हमारा E था कि पहली रो तो सेम है आइडेंटिटी वाली, तीसरी रो भी क्या है, सेम है, सेकेंड वाली में ट्रांसफॉर्म करने पर -2 1 0, ऐसा हमारा क्या बन गया था, E बन गया था, राइट। और हम A क्या लेंगे, A जो हमारी ये वाली मैट्रिक्स है, कोएफिशिएंट्स ऑफ दोज 3 लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 2 4 -2 7, ठीक है। अब फिर से वही सवाल कि जब आप दो मैट्रिक्स को, वेक्टर के साथ तो आसान था, जब आप इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप जनरली कैसे करते हो, मतलब जब हम सॉल्व करते तो हम यही मेथड लगाते हैं, कौन सा, कि पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली रो का कॉलम के साथ क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या, कि पहला एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, फिर सबको ऐड कर देते हैं। सो दिस इज योर डॉट प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट से हम इसका आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 2 रहेगा, फिर इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 4 ही रहेगा, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -2, फिर -2 1 0 को करती हूँ तो -2 इंटू -2 इज़ -4 +4, तो ये आ रहा है 0, फिर आएगा -2 1 0 इंटू दिस, सो -8 + 9 यानी कि 1, और -2 इंटू ये हुआ 4 -3 यानी कि 1, और इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो ये आएगा -2 -3 और 7, ठीक है। सो दिस इज योर ई ए विच इज 2 4 -2 0 1 1 -2 -3 -7। अब देखो, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो क्या फ़र्क है इसमें। ये थी आपकी एलिमिनेशन मैट्रिक्स ई, ये है आपका ए, और ये आपकी नई मैट्रिक्स प्रोड्यूस हुई जिसे हम नाम दे रहे हैं ई, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया है कि एलिमिनेशन मैट्रिक्स क्या है। एलिमिनेशन मैट्रिक्स क्या है कि हमने क्या किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया और उस पर हमने एक इसके रो में हमने एक चेंजेस लिए, जहाँ पे सेकेंड रो में से हम फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं, ठीक है। सो दैट वाज योर एलिमिनेशन मैट्रिक्स। तो अगर मैंने इस एलिमिनेशन मैट्रिक्स को इस ए से मल्टीप्लाई किया तो हमारा सवाल क्या है कि जो चेंजेस इसके अंदर हुए हैं वही चेंजेस इसके अंदर भी होने चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या चेंजेस हुए थे, जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी उसमें फर्स्ट रो और थर्ड रो को सेम रखा गया था, बीच वाले में क्या हुए थे, चेंजेस हुए थे। वही चीज़ यहाँ पे देखो, 2 4 -2 2 4 -2 कैसा है, सेम है। -2 -3 7 -2 -3 7, ये भी क्या है, सेम है। चेंज किस में आया है, चेंज आया है बीच वाली रो में।
कैसा चेंज आया है? वही चेंज आया है जो चेंज इसके अंदर था, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने इसके अंदर लगाए थे। क्या लगाए थे? कि जो रो 2 है उसमें से 2 टाइम्स रो 1 करना। तो देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये रो 2 है दिस वन, तो 4 में से 2 इंटू 2 गया, इट इज़ 0। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा, 8, और 9 में से 8 गया तो 1। फिर इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और -3 में से -4 गया तो 1। सो सेम चीज़ जो इस ई में थी वही इस मैट्रिक्स ए के साथ हो रही है। तो वही चीज़ वेक्टर के साथ हो रही है, वही मैट्रिक्स के साथ हो रही है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि जब आप किसी मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो नई मैट्रिक्स आ रही है उसको तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट व्हाट एक्चुअली इज गोइंग देयर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। फिर अगर मैं इसकी जगह ए ई लेती हूँ, ए ई लेती हूँ, तो क्या ये सेम मैट्रिक्स प्रोड्यूस होगी? नहीं होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि अब ये ए है। अब ये जो ए है ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कुछ चेंज वगैरह करके ऐसा बना होगा। ठीक है, तो जैसे ये ए बना हुआ है वही चीज़ें किस पे अप्लाई हो जाएंगी? इस ई पर अप्लाई हो जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका ई ए और ए ई क्या हो? सेम हो। सो कम्यूटेटिविटी लॉ तो यहाँ पे लगता नहीं है। सो ई ए is not always equal to AE except in case of identity matrix। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे कि अगर यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होता, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो सेम आता, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम एक शुरुआत लेके चल रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो उसके ऊपर कुछ एक्ट नहीं हुआ है, तो वो जो मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर भी कुछ एक्ट नहीं होता है। ठीक है, सो दिस इज़ योर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, हाँ, इसमें मैं एक और चीज़ कह रही थी कि जब आप इस मैट्रिक्स को इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो मैंने कहा कि वो एक तरह से आप उसको देख सकते हो कि इट इज़ लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज वेक्टर्स ऑफ दीज कॉलम्स। ओके, और दूसरा ये कहा था कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ रो विद दैट कॉलम। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं दो अगर प्रॉपर ऐसी मैट्रिक्स है, जैसे ये भी 3/3 की है, ये भी 3/3 की है, यहाँ पे तो एक वेक्टर था, ये भी एक तरह की मैट्रिक्स है, लेकिन अगर प्रॉपरली हम दो ऐसे मैट्रिक्स को देखें तो यहाँ पर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होगा? तो इसको भी आप दो तरह से देख सकते हैं, एक कॉलम के फॉर्म में देख सकते हैं और एक रो के फॉर्म में देख सकते हैं। पहला ये कि मान लीजिए मैं इसे ये खैर ई है, चलो ये ई है, और इनके वेक्टर्स को मैं नाम देती हूँ, जैसे कि B1 B2 B3। ठीक है, B1 यानी कि पहला कॉलम, B2 यानी कि दूसरा कॉलम, B3 यानी कि तीसरा कॉलम। ठीक, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक्चुअली आप पता है क्या कर रहे हो? आप एक मैट्रिक्स बना रहे हो जिसके अंदर कैसी मल्टीप्लिकेशन हो रही है? इस ई की इस B1 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ई B1 ई B2 ई B3। आप ये करके देख सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, आप ये मैट्रिक्स लो और केवल ये वाला कॉलम लो। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने मैट्रिक्स ली 1 0 0 -2 1 0 और 0 0 1, और इसको मल्टीप्लाई किया किसके साथ? इस B1 के साथ। ठीक है, तो 2 4 -2, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये पहला कॉलम मिलेगा। ठीक है, तो ये तो है क्या? ये तो हम वही कर रहे हैं, AX = B वाला टाइप। ठीक, फिर से वही चीज़ कि इसके जो कॉलम्स हैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप कि ये हमारे 3 वेक्टर हैं और ये पहला क्या है? वेक्टर है। अब इस पहले वेक्टर के जो ये एंट्री है ये स्केलर की तरह काम करेंगे, तो इन 3 वेक्टर का इन स्केलर के साथ जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा जो कि इस पहले वेक्टर को प्रोड्यूस करेगा। इसका आंसर क्या आएगा? 2 0 -2। तो ये है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कि आपका जो पहला वेक्टर पहला मैट्रिक्स है उसके जो कॉलम्स हैं वो काम करेंगे एज अ वेक्टर, कॉलम वेक्टर, और इस मैट्रिक्स का जो पहला कॉलम है इसमें से ये जो एलिमेंट्स हैं ये काम करेंगे एज अ स्केलर। तो इन 3 वेक्टर का इन 3 स्केलर के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे जिससे आपका ये पहला कॉलम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। दिस इज़ बाय कॉलम पिक्चर, और यू कैन से कि कॉलम के रूप में हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को कैसे विजुअलाइज करें या फिर अंडरस्टैंड करें। और अगर इसी चीज़ को आपने जो है रो के फॉर्म में जानना है, ठीक है,
अगर रो के फॉर्म में जानना है तो उस केस में हम जो नॉर्मली करते हैं कैसे कि पहला रो पहला कॉलम, सो रो के फॉर्म में करेंगे तो इट इज़ एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? डॉट प्रोडक्ट ऑफ rows of E and columns of, इसका क्या नाम था, A। ठीक है, सो उस केस में ये क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया। जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक आंसर आएगा जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस 2 को। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एक और मैट्रिक्स के बारे में मुझे आपको बताना था विच इज़ एक्चुअली परमुटेशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो परमुटेशन मैट्रिक्स भी हमारी जो है काम क्या आती है। अब जैसे परमुटेशन है, परमुटेशन का मतलब क्या होता है कि कैसे हम उसको ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने ये ली आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स I इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अगर इसमें से मैं कोई भी एक रो एक्सचेंज कर लेती हूँ, जैसे कि अगर मैं एक नया मैट्रिक्स बनाती हूँ P जिसमें मैंने क्या किया, पहली और दूसरी रो एक्सचेंज कर दी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 1 0 0 0 1 और 0 0 1। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है परमुटेशन मैट्रिक्स। परमुटेशन मैट्रिक्स। अब वही चीज़ अगर आप इस परमुटेशन मैट्रिक्स को उस ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो हमने मैट्रिक्स ए ली थी जो कि कोएफिशिएंट से बनी हुई है उन 3 इक्वेशंस के, तो आप देखोगे कि जब आप इस p को इस a के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यानी क्या 0 1 0 0 0 1 0 0, सॉरी ये क्या हुआ, दिस इज 1 0 है ना, ऐसा होना था, एंड 0 0 1 0 1। ठीक है, तो अगर मैं इसको जो है मल्टीप्लाई करती हूँ, जो हमारा a था, जो कुछ भी था वो क्या था, 2 4 -2 2 4 -2 4 9 3 4 9 -3 -2 -3 7 -2 -3 7। ठीक है, अब आप दिमाग लगाओ अपना, या तो आप इसको जो है मल्टीप्लाई करते बैठो, जैसे कि आपने रो को कॉलम के साथ डॉट प्रोडक्ट करके करना, या तो ऐसा कर लो। ठीक है, या तो आप थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करो कि यहाँ पे एक्चुअली किया क्या गया है, या तो आप यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी और इसमें क्या किया गया कि इसमें जो है पहला रो और सेकेंड रो को एक्सचेंज किया है। और अभी हमने बात करी है कि जब आप किसी मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो इस मैट्रिक्स में जो भी चेंजेस आए हैं फ्रॉम दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो ओरिजिनल थी उसमें हमने बहुत सारे चेंज किए होंगे, तो जो चेंजेस इसके साथ किए हैं वही चेंजेस इसके अंदर भी प्रोड्यूस होंगे। तो इसमें तो बहुत सिंपल सा चेंज है। सिंपल सा चेंज क्या है कि रो सिर्फ एक्सचेंज हुए हैं, तो विदाउट कैलकुलेशन, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, आप कंफर्मेशन के लिए कर दीजिएगा, तो विदाउट कैलकुलेशन मैं बस बता सकती हूँ कि ये दोनों रो क्या हो जाएंगी, इसमें एक्सचेंज हो जाएंगी, यानी कि 4 9 -3 और 2 4 -2 और -2 -3 7। सो आई डोंट नीड टू डू कैलकुलेशन हियर बिकॉज नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, लास्ट एक मैट्रिक्स है विच इज़ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसमें कुछ खास बात तो है, वो ये कि आपकी जो ax इज इक्वल टू बी थी, हम इसको इस तरह से लिखते थे, पहला मैट्रिक्स A लिखा, फिर आपका जो है वो x मैट्रिक्स वेक्टर के रूप में लिख दिया, फिर आपका B वेक्टर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ऐसा लिखने के बजाय हमने क्या कर दिया कि इस x को कंसिडर नहीं किया। ठीक है, क्योंकि हमें x1 x2 x3 की वैल्यू चाहिए, वो हम लास्ट में निकाल भी सकते हैं, तो हमने इसको फिलहाल इसका कोई खास रोल नहीं है, क्योंकि जब हम मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एलिमिनेशन मैट्रिक्स से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो फ़र्क आता है वो किस में आ रहा है, जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो एक्चुअली इसमें और इसमें कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, इस x का उतना फ़िलहाल यहाँ पे रोल नहीं होता है, बाद में आता है। सो इसलिए हमने क्या कर दिया, इस A और B को कंबाइन करके एक दूसरी मैट्रिक्स बना दी, जो कि एक रेक्टेंगल के फॉर्म में आ गई है।
सो जहाँ पे पहले 3 वेक्टर्स जो हैं, पहले 3 कॉलम जो हैं वो ए के हैं और लास्ट का जो कॉलम है वो बी का है, ठीक है। तो जब आप इस पे ई से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसको ई अप्लाई करेंगे, तो ये जो ई है वो ए पर भी अप्लाई होगा और ई जो है वो बी पर भी क्या होगा, अप्लाई होगा, ठीक है। अगर आप इस पे कोई रो एक्सचेंज कर रहे हो या फिर इस रो में कोई बदलाव कर रहे हो, ठीक है, तो फिर इस 8 वाले में भी वही चीज़ आपको अप्लाई करनी होगी जो आपने इस मैट्रिक्स के रो के साथ ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, ठीक है। सो दिस एक्चुअली मेक्स द कैलकुलेशन नॉट ईजी, लेकिन थोड़ा सा बचत हो जाती है पेजेसों की, ठीक है। सो दिस इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। और अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप इनको शेयर कर सकते हैं। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी एग्ज़ाम में आएगा, बट एक स्टूडेंट जो प्योर मैथमेटिक्स समझना चाहता है, मैथ्स सीखना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे लगता है ये सीरीज़ बहुत अच्छी होने वाली है। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।